हेलो एवरीवन, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है आपका एसपी बख्शी का इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट नंबर 13। एकदम बेस्ट मेथड को फॉलो करते हुए मैं सिखा रहा हूं और इस बात की मैं गारंटी लेता हूं पर्सनल गाइडेंस के थ्रू कि मैं आपको एसपी बख्शी का वोकैब सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं, याद भी कराऊंगा। पर्सनली लोगों को मैं टास्क देता हूँ, टास्क कंप्लीट करने के बाद टेस्ट लेता हूँ, टेस्ट के बाद मैं वीडियो सोल्यूशन देता हूँ और लोगों को हर तरीके को अच्छे तरीके को फॉलो कराते हुए मैं याद कराने तक की जिम्मेवारी लेता हूं। बस आपको करना क्या है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है मुझे। अब ज़रा देखिए, आज का जो फर्स्ट नंबर का इडियम है वो क्या है। फर्स्ट नंबर का इडियम है फेयर एंड स्क्वायर। ये है आपका फेयर एंड स्क्वायर। इसका मतलब होता है अपराइट, मतलब ईमानदार और अच्छा व्यवहार वाला व्यक्ति को बोलते हैं फेयर एंड स्क्वायर। तो इसका मीनिंग इसी में आप देखोगे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। कैसे? फेयर का मतलब होता ही है ईमानदार या फिर निष्कपट बोल सकते हो। नेक्स्ट आपका स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है अच्छा व्यवहार वाला। सिर्फ स्क्वायर का मतलब आपका ये वाला जो चतुर्भुज है, वर्ग है, सिर्फ यही नहीं होता। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? अच्छा व्यवहार वाला व्यक्ति को भी स्क्वायर बोलते हैं। तो इसमें ही इसका मीनिंग छुपा हुआ था कि फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है अपराइट, मतलब ईमानदार और अच्छा व्यवहार वाला। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, माई फादर एडवाइज्ड मी टू बी फेयर एंड स्क्वायर इन बिजनेस डीलिंग्स। मतलब मेरे पिताजी क्या दिए, मुझे एडवाइस दिए टू बी फेयर एंड स्क्वायर इन बिजनेस डीलिंग्स, मतलब अपने कारोबार में फेयर एंड स्क्वायर रहने को मुझे क्या दिए, एडवाइस दिए, मतलब ईमानदार और अच्छा व्यवहार रहने को मुझे एडवाइस दिए। सेकेंड नंबर है आपका फेदर वंस ओन नेस्ट। क्या अर्थ है इसका? तो इसका अर्थ है टू प्रोवाइड फर्स्ट फॉर वन सेल्फ, मतलब अपने बारे में सबसे पहले सोचना। मतलब अगर दूसरा इसका हिंदी में एक फेमस डायलॉग है, इसको अगर बोलूं तो इसका मतलब है फेदर वंस ओन नेस्ट का मतलब अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो इसका मतलब क्या है? बेईमानी से धन कमाना। इसका मतलब भी होता है बेईमानी से धन कमाना या फिर पहले अपने बारे में सोचना। तो जैसे सत्ता मिल जाती है ना लोगों को अपने हाथों में, तो जनता के बारे में बिल्कुल सोचना भूल जाते हैं। पहले वो अपना घर भर रहे होते हैं, पहले अपना वो घोंसला भर रहे होते हैं, उसके बाद जनता के बारे में सोचते हैं। अब जरा देखिए कैसे समझेंगे कि आया कैसे होगा। तो यहाँ पर है कि नेस्ट, तो नेस्ट यानी घोंसला। तो घोंसला को कौन फेदर से, पंखों से सजाने का काम कर रहा होता है? तो जाहिर सी बात है कि कौन करता है? तो पक्षी कर रहा होता है। तो पक्षी को यहाँ पर आपको रिलेट करना है नेताओं से। और आपका जो नेस्ट है, तो नेस्ट को अपना उसका घर से आप देखेंगे, रिलेट करेंगे। तो अब ज़रा देखिए, तो पंछी तो नेताओं से रिलेट करोगे, और फेदर का मतलब फेदर किससे रिलेट करोगे? पंख को। तो इसको धन दौलत से, पैसे से रिलेट करोगे। तो इसका मीनिंग ही है इस तरीके से कि फेदर वंस ओन नेस्ट का मतलब कि पहले वो अपना घर सजाते हैं किससे? धन दौलत से, पैसों से भर देते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। और इसका दूसरा मीनिंग बेईमानी से धन कमाना। अब ज़रा देखते हैं कि क्या है इसका। तो मैं यहाँ पर पिक नहीं लिया हूँ, इसका एक अच्छा सा पिक था, खैर कोई नहीं, आप लोग समझ गए, बस काफ़ी है। फेदर वंस ओन नेस्ट का मतलब समझ गए। अब ज़रा देखिए यहाँ पर क्या है एग्जाम्पल में, आवर लीडर्स आर बिजी फेदरिंग देयर ओन नेस्ट्स एंड हैव नो कंसर्न फॉर द पुअर। मतलब हमारे जो नेता लोग हैं वो बस बिजी हैं किसमें? अपने घर को धन दौलत से भरने में, मतलब बेईमानी से धन कमाने में वो व्यस्त हैं, अपना काम बनाने में वो व्यस्त हैं। और हैव नो कंसर्न फॉर द पुअर, और गरीबों का उसे कोई चिंता नहीं है। तो ये इसका अर्थ हुआ। अब ज़रा देखिए थर्ड नंबर क्या है। थर्ड नंबर है फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। क्या अर्थ है इसका? तो इसका मतलब होता है रश इन ऑल डायरेक्शन एंड सफ़र मच हैरेसमेंट। मतलब क्या है इसका? तो इसका मतलब है, जिसको बोले हिंदी में दर दर भटकना, मतलब मारा मारा फिरना। इसका दूसरा सेंस ले सकते हैं कि बेवजह परेशान होकर इधर उधर भटकना। अब ये आया कैसे होगा, इस पर हम लोग विचार करेंगे। अब ज़रा देखिए फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, इसके हम लोग इस पे नहीं जाएंगे ओरिजिन पे, हम लोग सिंपल इसका एक देखेंगे तरीका सीखने का क्या है। अब ज़रा देख लो, ये आपका एक पिलर है, पिलर मतलब खंभा, ये भी आपका पिलर है, पिलर बोल सकते हो या फिर आप इसका पोस्ट बोल सकते हो। दोनों का मतलब होता है क्या? दोनों का मतलब होता है आपका खंभा। देखो एक व्यक्ति को यहाँ पर जो भी है, जैसे स्क्रैच है चाहे जो भी हैं, मान लो एक व्यक्ति हैं, इसको यहाँ पे बांधा गया है और लोग देखिए कैसे टॉर्चर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। कभी इस पे बांधते हैं, फिर कभी इस पे बांधते हैं,
और मज़े कर रहे होते हैं और क्या करते हैं, बस परेशान कर रहे होते हैं। तो परेशान करने के सेंस में कभी यहाँ बांधना, कभी इस पिलर पे बांधना, कभी इस पोस्ट पे बांधना, तो इस तरीके का मतलब है कि दर दर उसको भटकाना, मारा मारा फिरना जिसको बोल सकते हैं। तो इस तरीके से इसका मीनिंग आया है कि एक टाइम हुआ करता था जब लोग पनिशमेंट करते थे, लोगों को परेशान करते थे, तो कभी पिलर में बांधते थे, कभी पोस्ट पे बांधते थे। वैसे पिलर वर्ड आया जो है, इसका ओरिजिन एक डिफरेंट वर्ड है जिसका मतलब होता है कि एक शो केस में लोगों को सजा करके रखना। पहले पोस्ट पे किसी खंबे पे बांधना, उसके बाद जा कर के पिलर में उसे शो करना, उसे प्रदर्शनी में रखना। तो इस तरीके से लोग परेशान किया करते थे पहले के लोग। तो वहीं से आपका इसका ओरिजिन होता है कि फ्रॉम पिलर टू पोस्ट का मतलब है दर दर भटकना, मारा मारा फिरना, आप फिर बोल सकते हो परेशान, बेवजह परेशान होकर के इधर उधर भटकना। अब ज़रा देखिए, यही इसका मीनिंग है, यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश में। अब ज़रा देखिए इसका एग्जाम्पल क्या दिया है, यहाँ पर है यू मे रश फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। रश मतलब जल्दबाजी करना, मतलब तुम क्या कर सकते हो, बेवजह का परेशान हो सकते हो बहुत जल्दबाजी में। बट यू स्टैंड नो चांस ऑफ गेटिंग वॉट यू वॉन्ट विदाउट अ ब्राइब। मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज़ और आया है, स्टैंड नो चांस ऑफ गेटिंग समथिंग। मतलब स्टैंड नो चांस ऑफ गेटिंग समथिंग का मतलब होता है कुछ पाने की संभावना नहीं होना। तो मतलब कह रहा है कि तुम फालतू का इधर उधर परेशान हो रहे हो, भटक रहे हो, मारे मारे फिर रहे हो। तुम अगर चाहते हो कि बिना ब्राइब का तुम्हें कुछ मिले तो ये बेकार सोच रहे हो। मतलब ब्राइब आपको देना ही पड़ेगा, घूस आपको देना ही पड़ेगा, ये इसका कहने का मतलब है। तो इस फ्रेज को भी आप लोग याद रखना कि स्टैंड नो चांस ऑफ गेटिंग समथिंग का मतलब है कुछ पाने की संभावना नहीं होना। अब ज़रा देखिए, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट का मतलब समझ गए कि इसका अर्थ क्या होता है। तो दर दर भटकना, मारा मारा फिरना, या फिर बेवजह परेशान होकर इधर उधर भटकना। अब ज़रा देखते हैं आगे का जो है आपका क्या है, ये आपका फुट द बिल। क्या मतलब होता है फुट द बिल का मतलब? तो इसका मतलब होता है बेयर एक्सपेंसेस। मतलब क्या है, किसी दूसरे की बिल को पे करने की जिम्मेदारी लेना, ये कहलाता है आपका फुट द बिल। या फिर इसको दूसरे मीनिंग में कह सकते हैं किसी के लिए पैसे चुकाना, ये कहलाता है आपका फुट द बिल। देखिए अब ये आया कैसे होगा, तो जब भी पहले आप बड़े रकम का बिल करते थे, बिल पे करते थे, तो क्या होता था, आप कहाँ साइन करते थे? ज़रा देखिए, अभी तो डिजिटल वर्ल्ड है, आप लोग क्या करते हो, तुरंत पेटीएम से, तुरंत फ़ोन पे से ये पे कर देते हो, कहीं साइन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब पहले बहुत सारे सामान आप खरीद रहे होते थे, बड़े बड़े बिजनेस डीलिंग कर रहे होते थे, तो आपको साइन करना होता था आपको एक बिल में, ताकि एक प्रूफ रहे कि हाँ आपने पैसे दिए हैं और आपका ही ये साइन है। तो कहाँ पर साइन किया करते थे? जाहिर सी बात है सिग्नेचर यहाँ हुआ करता था। तो सिग्नेचर यहाँ पर करने का क्या मतलब है, ये जो है, ये जो आपका बिल है, इस बिल का फुट कहाँ है, इसको बोलते हैं फुट। जैसे आप लोग कभी कभी देखते होंगे फुट नोट, कहीं पे कोई आर्टिकल वगैरह पढ़ रहे होंगे तो नीचे लिखा हुआ रहता है फुट नोट। तो फुट नोट का क्या मतलब होता है? फुट नोट मतलब सारे आर्टिकल के नीचे में जहाँ पर कुछ नोट लिखा हुआ रहता है उसको बोलते हैं फुट नोट। मतलब निचले भाग को फुट बोला जाता है किसी भी बिल का, किसी भी आर्टिकल का। तो ये पोर्शन है आपका फुट। तो जाहिर सी बात है कि ये जो फुट द बिल है, इससे ही सेंस आ जाता है कि फुट मतलब अपने बिल के फुट पे, अब उसके नीचे जहाँ होता है वहाँ पे आपने क्या करना होता है, तो आपको साइन करना होता है। आप अगर वहाँ पर साइन कर दिए, इसका मतलब क्या है कि आपने पे कर दिया, पैसा चुका दिया। तो फुट द बिल का मतलब भी होता है पैसा चुकाना, और फिर किसी दूसरे की बिल को पे करने की जिम्मेदारी लेना। अब ज़रा देखिए यहाँ पर एग्जांपल है, ऑल्दो ही होस्टेड द फीस्ट। मतलब एक व्यक्ति के बारे में बता रहा है कि उसने दावत को बुलाया, मतलब पार्टी को रखा, बट हीज ब्रदर हैड टू फुट द बिल। मतलब पैसे किसे चुकाने पड़े, तो उसके भाई को चुकाने पड़े। तो ये इसका मतलब है। फुट द बिल का मतलब हो गया एक तरह से पैसे चुकाना, किसी दूसरे की बिल को पे करने की जिम्मेदारी लेना। अब ज़रा देखिए नेक्स्ट क्या है आपका 5th नंबर, ये है आपका फेयर वेदर फ्रेंड। काफ़ी फेमस है ये। मतलब इसका मतलब है सेल्फिश फ्रेंड, मतलब जिसको बोल सकते हो कि स्वार्थी मित्र। जैसे सुने हो ना गाना कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना, खैर वो बात की बात है। तो वही मतलब है मौसम वाली बात कि फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब है स्वार्थी मित्र। इसका मतलब है स्वार्थी मित्र। मुझे ये ना मतलब थोड़ा सा गला फंस रहा है क्योंकि मैं पिछले 2 दिन से सर्दी से परेशान था, तो आज ठीक हूँ। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब है एक तरह से कि बिल्कुल
स्वार्थी मित्र मतलब जो सिर्फ अच्छे मौसम में, फेयर मतलब अच्छा, और फेयर का मतलब पहले भी देखें हम लोग, इसका मतलब ईमानदार होता है। तो अच्छे मौसम, फेयर मौसम में ही, वेदर का मतलब मौसम में ही जो आपसे चिपके रहेंगे और बुरे वक्त में ना आपको फ़ोन करेंगे और ना कभी दर्शन देंगे, लेकिन जैसे ही आपका मौसम बदलता है, आप अच्छे स्टैंडर्ड में आ जाते हो अपने लाइफ में, तो वो फ्रेंड आपसे चिपके रहते हैं। तो ऐसे फ्रेंड को बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। तो इसी में इसका मीनिंग रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। इसका मतलब है सेल्फिश फ्रेंड, मतलब स्वार्थी मित्र। अब जरा देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इसका एग्जांपल, अ फेयर वेदर फ्रेंड मतलब स्वार्थी मित्र विल नेवर स्टैंड बाय यू इन डिफ़िकल्टी, मतलब आपको मुसीबत की घड़ी पे वो आपके साथ नहीं रहेंगे। स्टैंड बाय एक आपका क्या है, ये आपका फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है सपोर्ट करना, साथ देना। अब जरा देखिए नेक्स्ट नंबर क्या है। नेक्स्ट है आपका फ्लैश इन द पैन। क्या अर्थ होता है इसका? तो इसका मतलब होता है सडन सक्सेस, मतलब क्षणिक सफलता जो परमानेंट ना हो, कभी कभार मिलने वाली सफलता को बोलते हैं फ्लैश इन द पैन। अब जरा सा गौर करना, यहाँ पर जो ओरिजिन इसका हुआ है, ये कैसे हुआ है ये मैं बता रहा हूँ। तो इसका ओरिजिन हुआ है कि कुछ व्यक्ति पहली बार बम बनाने की कोशिश करते हैं। बम मतलब जो बम फोड़ते हैं उसको बनाने की कोशिश करते हैं, और एक छोटे से बर्तन में, मतलब जो पैन होता है, कढ़ाई जिसको बोलते हैं, छोटा सा बर्तन को, तो उसमें क्या करते हैं, कुछ एक्सप्लोसिव रखते हैं, मतलब बारूद को रखते हैं और उसमें आग लगाते हैं। और जैसे ही आग लगाते हैं, इस तरह की जो आपको फ्लैश दिखाई देते हैं, आग लगाते ही फ्लैश मतलब ज्वाला जो उससे निकलता हुआ है। तो इसी से रिलेटेड है, इसी से वहाँ ये आपका आया है फ्लैश इन द पैन। तो मैं आपको एक यहाँ पर छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूँ, आप उसको गौर से देखें, तब शायद आपके मेमोरी में वो परमानेंट बैठ पाए। तो ज़रा ध्यान से देखना जो मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखो, ये क्या है, आपका छोटा सा पैन है और इस पर आग लगी हुई है, और ये एक चिमटे में कुछ पकड़ा हुआ है, शायद वो छोटा सा बम होगा। आग में जैसे ही ये रखता है, वैसे ही क्या होता है, ये फ्लैश दिखाई देता है। फ्लैश अचानक, सडन, तुरंत फ्लैश दिखाई देता है। तो फ्लैश का मतलब ये है सडन को शो कर रहा है। अब इसको समझते हुए हम लोग आगे की बात करते हैं। तो हम लोग अभी देखें फ्लैश इन द पैन। फ्लैश इन द पैन मतलब होता क्या है कि वो जैसे ही बम को रखते हैं, वो आग पे जैसे ही लगाते हैं एक्सप्लोसिव को, वो क्या होता है, वो होता ये है कि तुरंत फ्लैश दिखाई देता है। मतलब सारे व्यक्ति जो वहाँ पर मौजूद होते हैं काफ़ी खुश हो जाते हैं कि ये तो मुझे अचानक सफलता मिल ही गई है। फिर बाद में होता ये है कि थोड़ा सा सोचते हैं कि बड़े स्तर पर इस एक्सपेरिमेंट को लेकर के चलते हैं, और जैसे ही बड़े स्तर पर लेकर के चलते हैं, बम बनाने की जो वो आइडिया है उनका, उसके बाद सारे लोग वहाँ पर घायल हो जाते हैं। और इस तरीके से घायल होते हैं कि मतलब बाद में बहुत पछतावा होता है। तो तभी से ये आपका फेमस हो जाता है, ये वाला इडियम, ये वाली कहावत कि फ्लैश इन द पैन का मतलब है सडन सक्सेस, और ऐसी सक्सेस जो है वो परमानेंट नहीं होती है। तो इसका मतलब आप लोग समझ पाए, फ्लैश का मतलब ही है सडन। फ्लैश जो दिखाई दिया अभी आपको, सडन दिखाई दिया। और फ्लैश इन द पैन कैसे आया है ये तो आप लोग समझ गए। पैन क्या शो कर रहा था वो भी मैंने दिखा दिया आपको। अब ज़रा देखिए, इसका जो एग्जांपल दिया है उस पर बातें करेंगे। यहाँ पर दिया है द सक्सेस ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, मतलब इंडियन क्रिकेट टीम का जो सफलता है, इज़ नेवर कॉन्स्टेंट एंड स्टेडी, मतलब बहुत ज़्यादा टिकाऊ नहीं है, बहुत ज़्यादा परमानेंट नहीं है। इट इज़ जनरली अ फ्लैश इन द पैन, मतलब ये कभी कभी दिखाई देने वाली सफलता होती है, मतलब परमानेंट सफलता नहीं होती, ये सिर्फ क्षणिक सफलता होती है इंडियन क्रिकेट टीम की। तो वही कहने का मतलब है फ्लैश इन द पैन का मतलब क्षणिक सफलता। अब जरा देखिए 7th नंबर क्या है, ये फीट टू होल्ड ए कैंडल टू, इसका मतलब है मैच फॉर और फिर इक्वल इन क्वालिटी। इसका मतलब है कि किसी की बराबरी में होना या फिर उपयुक्त होना। उपयुक्त मतलब किसी चीज़ के सुटेबल होना। अब जरा देखिए वो किस चीज़ के बारे में बता रहा है, ये फीट टू होल्ड अ कैंडल टू। ये सेंटेंस आप जब भी देखोगे तो ये सेंटेंस के पहले नॉट वर्ड जरूर आएगा। ये इन जनरल ज़्यादातर निगेटिव सेंटेंसेस में उपयोग में लाया जाता है, जिसका एक और भी मीनिंग होता है फिट, नॉट फिट टू होल्ड, नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल टू। इसका मतलब होता है कि किसी के पाँव के धूल के बराबर भी नहीं होना। ये सुने होंगे कहावत आप लोग। तो क्या मतलब है इसका कि किसी की बराबरी में बिल्कुल नहीं होना। तो इन जनरल फिट टू होल्ड अ कैंडल टू के पहले नॉट वर्ड आपको देखने को मिला करेगा। तो ज़रा देखिए कैसे आया होगा ये। तो जाहिर सी बात है, ये है आपका कैंडल रखने वाला एक होल्डर जिसको बोल सकते हो। अब ये जो होल्डर है इस पर क्या करोगे, अब बहुत ज़्यादा मोटे रख दोगे क्या एक कैंडल, तो बिल्कुल इस पर फिट नहीं होगा।
फिट नहीं होगा तो क्या इस चीज़ को शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि किसी की बराबरी में नहीं होना, किसी के लायक नहीं होना, किसी के उपयुक्त नहीं होना। तो जरा देखिए, तो इसको आप लोग इन जनरल पढ़ा करना, नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल टू, क्योंकि इन जनरल निगेटिव सेंटेंसेस में यूज होते हैं। इन जनरल कह रहा हूँ, हमेशा नहीं। अब जरा देखिए, इसका जो एग्जाम्पल दिया ये क्या है, ही इज़ द सन ऑफ ए फेमस राइटर, मतलब वह बंदा जो है वो एक बहुत फेमस राइटर का सन है, बेटा है। बट ही इज़ नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल टू हिज फादर, मतलब वो अपने पिताजी के पाँव के धूल के बराबर भी नहीं है, मतलब उसके बराबरी में बिल्कुल नहीं है। तो ये इसका कहने का मतलब है। तो समझ गए कि क्या अर्थ है इसका, फिट टू होल्ड अ कैंडल टू का, तो किसी की बराबरी में होना, या फिर उपयुक्त होना, या फिर किसी के पाँव के धूल के बराबर होना। अब जरा देखिए, ये जो आपका दिया है 8 नंबर, ये क्या है? ये आपका द फोर्थ स्टेट, इसका मतलब होता क्या है? तो इसका मतलब होता है द प्रेस, मतलब पत्रकारिता। तो पत्रकारिता जो है, मीडिया जो है, वो देश का चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है। तो चतुर्थ स्तंभ मतलब 4 पिलर्स बोल सकते हो, फोर्थ पिलर और फिर फोर्थ स्टेट। तो जरा देखिए, अब बातें करते हैं ये थोड़ा जनरल नॉलेज पर। तो 4 पिलर्स होते कौन कौन है अपने देश के? 4 पिलर्स कौन कौन है? एक डेमोक्रेसी जो कंट्री है उसके जो 4 पिलर्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। तो 4 पिलर्स में आपके आ जाते हैं लेजिस्लेचर, पहला लेजिस्लेचर, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, और तीसरा होता है आपका जुडिशरी, और चौथा होता है आपका ये फोर्थ पिलर, जिसको फोर्थ स्टेट भी बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन आता है? तो फोर्थ में आता है आपका, जैसे आपका पत्रकार ग्रुप हो गए, न्यूज़ चैनल वाले हो गए, एनजीओ हो गए, ये सारे आते हैं फोर्थ स्तंभ में, फोर्थ स्टेट में आते हैं। और इलेक्शन कमीशन, एक जनरल नॉलेज याद रखना, इलेक्शन कमीशन भी फोर्थ पिलर के अंदर ही आता है। और आपका लेजिस्लेचर में कौन कौन आते हैं? तो राज्यसभा और लोकसभा। और यहाँ पर एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं? तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, और आपका आता है एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कौन होते हैं? हेड, तो इसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हो, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सारे एग्जीक्यूटिव में आते हैं। नेक्स्ट आपका जुडिशरी है, ये तो जानते हैं आप लोग कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को बोलते हैं जुडिशरी। तो इस चीज़ को याद रखना, ये जनरल नॉलेज की बात है कि फोर्थ स्टेट कौन कहलाता है? तो मीडिया वाले कहलाते हैं, एनजीओ वाले कहलाते हैं, न्यूज़ चैनल वाले, पत्रकार ग्रुप वाले, और एक इलेक्शन कमीशन वाले भी कहलाते हैं द फोर्थ स्टेट ऑफ ए कंट्री। अब जरा देखिए यहाँ पर क्या दिया है एग्जाम्पल में, द न्यूज़पेपर इज़ रिगार्डेड एज द फोर्थ स्टेट ऑफ द स्टेट। मतलब जो न्यूज़पेपर है, जो आपका न्यूज़पेपर तो ये क्या समझे जाते हैं? इज़ रिगार्डेड एज समझे जाते हैं द फोर्थ स्टेट ऑफ द स्टेट, मतलब स्टेट यहाँ पर कहने का मतलब है देश, देश और राज्य। तो किसी देश या राज्य का फोर्थ स्टेट जो है वो कौन होते हैं? तो मीडिया वाले होते हैं, न्यूज़पेपर वाले होते हैं। तो ये आप लोग समझे। अब जरा देखिए 9th नंबर है फेदर इन वंस कैप, ये क्या होता है? इसका मतलब होता है एडिशनल सक्सेस, मतलब अतिरिक्त सफलता। तो अब यहाँ समझेंगे कि ये आया कैसे है। तो फेदर इन वंस कैप का मतलब है कि अतिरिक्त सफलता, कोई बड़ी अचीवमेंट या फिर उपलब्धि, जिसको बोल सकते हैं फेदर इन वंस कैप। तो इसको समझेंगे, इसका ओरिजिन हुआ कैसे। तो एक बार एक सैनिक जो है किसी अपने पक्ष से एक सैनिक युद्ध में जब दुश्मनों को मार करके आता है, तो इस उपलब्धि पर उसके कैप में फेदर को सजाया जाता है। देख रहे हो ये कौन है? एक सैनिक है, इसके पहनावे से ही लग रहा है, और उसके जो कैप है, इस कैप पे एक फेदर मतलब पंख से सजाया जाता है और सम्मानित किया जाता है। मतलब पूरे भीड़ में एक अलग पहचान दिया गया उनको। जैसे कि मान लिया जाए उस जो लीडर होगा, उनके टीम का जो लीडर होगा, उसके पास मान लो कुछ धन नहीं है, कुछ रत्न नहीं है जिससे उसको सजाया जाए, तो उसे एक मिला होगा बहुत ही सुंदर सा, काफ़ी सुंदर होता है पंख, जो चिड़ियों के पंख होते हैं, जो रंग बिरंगे पंख होते हैं। तो उससे क्या किया गया? उससे सम्मानित किया गया और भीड़ में एक अलग पहचान दिया गया उनको। और तब से उस कंट्री में यह एक प्रचलन सा हो गया कि छोटे छोटे अचीवमेंट पर भी लोगों के कैप में क्या सजाया जाना चाहिए? तो ये फेदर सजाया जाना चाहिए। और आज भी आप लोग देखते होंगे कि जब भी डिग्री मिल रहे होते हैं कॉलेज में, जब कॉन्वोकेशन का वक्त हुआ करता है, तो क्या होता है? कैप में डुप्लीकेट फेदर लगाए जाते हैं। आप लोग देखे हो ऐसा इमेज? और नहीं देखे हो तो देखो, एक इमेज यहाँ पर है, मैं दिखा देता हूँ। ये 3 टॉपर हैं, यूनिवर्सिटी टॉपर है। अब जरा देखिए यहाँ पर फेदर है, ध्यान से समझना, ये वाला फेदर ब्लैक कैप पे ब्लैक है, वो उतना पता नहीं चल रहा, लेकिन यहाँ येलो कलर से यहाँ पर टाई किया हुआ है, तो इसको समझना। इस बेचारे का दिख नहीं रहा। अब जरा देखिए, तो कहने का मतलब है कि तभी से यह प्रचलन स्टार्ट हुआ। जब भी छोटे अचीवमेंट मिले, डिग्रीज मिले, तो क्या होता है? यहाँ पर फेदर लगाए जाते हैं उनके कैप में।
तो और जो ये वाला बंदा है जो काफ़ी खुश लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, यही बंदा अभी आपको पढ़ा रहा है। और तो इसका मतलब आप लोग समझ गए कि फेदर इन वंस कैप का मतलब है कि अतिरिक्त सफलता या फिर कोई बड़ी अचीवमेंट या फिर उपलब्धि होना। अब यहाँ पर क्या दिया है, एग्जाम्पल में दिया हीज सक्सेस इन हीज MA, मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स जो है उसकी बात कर रहा है, जो सक्सेस किया एग्जाम्स में। हैज़ एडेड या न्यू फेदर इन हिज कैप, मतलब वो उनकी एक नई सफलता है। तो अतिरिक्त सफलता या फिर कोई बड़ी अचीवमेंट उपलब्धि को बोलते हैं फेदर इन वंस कैप। अब ज़रा देखिए, ये डिग्रीज वाली बात तो आप लोग नहीं भूलोगे कि डिग्री जब भी मिलते हैं तो लोगों का क्या होता है, उसके ड्रेस पे जो कैप लगा होता है उस पर फेदर लगाए जाते हैं। अब ज़रा देखिए 10th नंबर क्या है। 10th नंबर आपका फ्लाई इन द फेस ऑफ, इसका मतलब होता है टू डिफाई, मतलब इसका है अंगूठा दिखाना, अवज्ञा करना। अवज्ञा मतलब डिसओबीडियंस, मतलब बिल्कुल ही उसकी आज्ञा का पालन नहीं करना। तो जब भी आप किसी की आज्ञा का पालन नहीं करते हो तो ठेंगा दिखाते हो उसके सामने, क्या करते हो, ठेंगा दिखाते हो, अपने अंगूठे को दिखाते हो, फ्लाई कर रहे होते हो। फ्लाई करने का मतलब होता है उसके सामने उसके चेहरे पर जा करके अपना अंगूठा दिखा रहे होते हो। तो फ्लाई इन द फेस का मतलब ही होता है अंगूठा दिखाना, मतलब अवज्ञा करना एक तरीके से। तो इसका मीनिंग इसी से रिफ्लेक्ट हो रहा है कि किसी चेहरे के ऊपर अगर आप थोड़ा सा ये कर रहे हो, फ्लाई कर रहे हो, फ्लाई किस चीज़ को फ्लाई करना, तो अंगूठे को फ्लाई कर रहे हो, तो इसका मतलब ही हो गया अंगूठा दिखाना, अवज्ञा करना, उनकी आज्ञा का पालन बिल्कुल नहीं करना। अब जरा देखिए यहाँ पर दिया इट इज़ डिसओबीडियंस ऑन देयर पार्ट, मतलब ये उनके तरफ से क्या है, डिसओबीडियंस है, मतलब अवज्ञा है, आज्ञा ना मानने वाली बात है। टू फ्लाई इन द फेस ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल साहब कुछ भी बोले होंगे तो स्टूडेंट को, तो वो क्या कर दिए, अवज्ञा कर दिए, फ्लाई इन द फेस कर दिए, मतलब बिल्कुल ही उनके आज्ञा का पालन नहीं किए। तो ये इसका अर्थ था आपका कि फ्लाई इन द फेस ऑफ का मतलब अंगूठा दिखाना, अवज्ञा करना। अब जरा देखिए, मतलब आप इमेजिनेशन कर सकते हो कि किसी के चेहरे पर जाकर के अंगूठा दिखा रहे हो, फ्लाई कर रहे हो, तो इसका अर्थ है कि आप उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो। तो हम लोग देख लिए सबका मीनिंग। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे कि सबका रिकैप करेंगे, जल्दी जल्दी सबका मीनिंग देखेंगे रिवाइज कराने के व्यू से। फर्स्ट नंबर क्या, फेयर एंड स्क्वायर, इसका मतलब होता है ईमानदार और अच्छा व्यवहार वाला व्यक्ति। सेकंड नंबर है फेदर वंस ओन नेस्ट, मतलब अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, मतलब बेईमानी से धन कमाना। थर्ड नंबर है फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, इसका मतलब है दर दर भटकना, मारा मारा फिरना या फिर बेवजह का परेशान होकर के इधर उधर घूमना। फोर्थ नंबर क्या है आपका, ज़रा देखिए, फोर्थ नंबर है फुट द बिल। फुट द बिल का मतलब होता है कि किसी दूसरे की बिल को पे करने की जिम्मेवारी लेना या फिर पैसे चुकाना। नेक्स्ट आपका फिफ्थ नंबर है फेयर वेदर फ्रेंड, ये क्या है, तो इसका मतलब होता है कि स्वार्थी मित्र। सिक्स्थ नंबर है फ्लैश इन द पैन, फ्लैश को आप लोग देख चुके हो, अचानक आता है, तो फ्लैश इन द पैन का मतलब है क्षणिक सफलता, जो परमानेंट सफलता नहीं है। नेक्स्ट आपका 7 नंबर, और हाँ 6 नंबर पे ही मैं बोलता हूँ कि जब भी आपको पहली सफलता मिले ना, तो आपको वहाँ पर चुपचाप नहीं रुकना है, और बार बार मान लो पहली सफलता मिली, अगले बार एग्जाम में फेल हो जा रहे हो, फिर अगले बार फेल हो जा रहे हो, तो लोग क्या बोलेंगे पता है, कि ये जो है ना, इसकी जो ये एक बार एग्ज़ाम क्रैक किया, ये बाय दी चांस हुआ है, मतलब ये भाग्य के भरोसे हुआ है इसका, और इसके पास कोई नॉलेज है नहीं। इसलिए अगर आपको शो करना है कि नहीं मेरे अंदर सच में टैलेंट है, तो पहली सफलता पे मत रुकना, आगे बढ़ते रहना। जैसे एक ST56 हैं, वो ऑफिसर हैं हमारे जमशेदपुर में, रेलवे में ऑफिसर हैं, तो ये अभी भी नहीं रुके हुए हैं, पता है, ये काफ़ी सीनियर हैं, फिर भी अभी तक नहीं रुके हुए हैं, और अभी भी ये EPFO की तैयारी कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। इसी तरीके से एक ST22 हैं, वो बैंक में ऑफिसर हैं, फिर भी वो मेरे ख्याल से वो भी EPFO की तैयारी कर रहे हैं। तो कहीं आपको रुकना नहीं है, आपको लोगों को शो करना है कि मेरे अंदर टैलेंट है, तो समझ जाओ कि आपको दिखाना है, वरना लोग बोल देंगे कि ये तो चांस से हुआ है, ये तो भाग्य के भरोसे एक बार मिल गई सफलता और बस इनके अंदर कुछ है नहीं, तो भाग्य का नाम दे देते हैं लोग सुनने वाले। तो पहली सफलता के बाद आपको रुकना नहीं है। वैसे भी रुकने वाले बात पर जहाँ तक है कि आप सुने होंगे कि जो तालाब का पानी है वो पता है दुर्गंध क्यों देता है, क्योंकि वो रुका रहता है, वो थम सा जाता है, और नदी का पानी बिल्कुल पीने लायक मीठा होता है, क्यों, क्योंकि वो बहते रहता है। इसलिए अपने लाइफ में आपको बहते रहना है, आपको तालाब के पानी बनकर नहीं रहना है, बात समझ रहे हो। अब जरा देखिए 7th नंबर है, इसका मतलब फिट टू, यहाँ पर नोट लगा लेना आप, ज़्यादा बेहतर होगा। नॉट फिट टू होल्ड या कैंडल टू का मतलब होता है किसी के बराबरी में ना होना, किसी के उपयुक्त में ना होना, और फिर किसी के पाँव के धूल के बराबर भी नहीं होना, ये कहलाता है नॉट फिट टू होल्ड या कैंडल टू।
अब जरा देखिए 7th नंबर हो गया। 8 नंबर है द फोर्थ स्टेट किसको बोला जाता है, तो मीडिया वाले को बोला जाता है, प्रेस वाले को बोला जाता है, न्यूज़पेपर वाले को, और फिर एनजीओ को, और इलेक्शन कमीशन एक आपका जीके का क्वेश्चन है जो 4th पिलर कहलाते हैं, उसी के अंदर आते हैं। 9th नंबर है फेदर इन वंस कैप, इसका मतलब आप समझ गए हो कि किसी के कैप पे कब दिया जाता है, ये वाला आपका फेदर कब लगाया जाता है कैप में, तो जब आपको एक कोई अतिरिक्त सफलता मिलती है, कोई छोटी अचीवमेंट मिलती है बड़ी, तब जा करके कैप लगाया जाता है, कैप में फेदर लगाया जाता है। और 10th नंबर आपका फ्लाई इन द फेस ऑफ, इसका मतलब है कि किसी की डिफाई करना, अवज्ञा करना, अंगूठा दिखाना कहलाता है फ्लाई इन द फेस ऑफ। तो चलिए हम लोग आज बहुत कुछ सीखे, तो आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और आप लोग जो भी नए हो इस पर आप लोग मैसेज करना, शायद आपके 5-6 महीने के अंदर अंदर मैं सारे इडियम्स, फ्रेजेस और जितने भी सारा वोकैब का पोर्शन है आपका एसपी बक्सी का, मैं पूरी तरीके से याद कराकर ही छोड़ूंगा। ये मेरा खुद से भी वादा है एक तरीके से, तो आप लोग इस पर मुझे ज़रूर मैसेज करें। तो चलिए